हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किसे एल्फ्रेड नोबेल प्राइज मिला है फॉर इकोनॉमिक्स इन द ईयर 2023? द आंसर इज डी, क्लॉडिया गोल्डन। नोबेल प्राइज आर वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इन द वर्ल्ड। ये एल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल दिए जाते हैं। इकोनॉमिक साइंसेज सब्जेक्ट इसमें बाद में जुड़ा। इस प्राइज को स्वेरेजेस रिक्स बैंक प्राइज भी कहते हैं। इट वॉज अवॉर्डेड टू क्लॉडिया गोल्डन फ्रॉम यूएसए दिस ईयर बिकॉज उन्होंने पहली बार वुमेन लेबर मार्केट के कॉन्ट्रीब्यूशन को समझा, उसके आउटकम के बारे में बताया। शी मेड अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ वुमेन्स अर्निंग एंड their participation in the labor market through the centuries। उन्होंने अपनी रिसर्च द्वारा बताया कि किस प्रकार जेंडर गैप यानी महिलाओं और पुरुषों में जो अंतर है, बीट इन सैलरी, वेजेस, एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज द चेंज, किस प्रकार ओवर द इयर्स जेंडर गैप डिक्रीज हुआ है और अभी भी जो बचा हुआ जेंडर गैप है उसका मेन सोर्स क्या है। तो पहली बार वुमेन लेबर मार्केट पे एक रिसर्च हुई है। दैट इज वाई क्लॉडिया हैज बीन गिवन दिस अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2023 में 125 कंट्रीज में इंडिया की रैंक क्या रही? द आंसर इज बी, 111। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूरे विश्व में हंगर के लेवल को हर साल असेस करता है। इट इज पब्लिश्ड बाय आयरिश एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन एनजीओ वेल्ट हंगर हिल्फे। इस इंडेक्स के मुताबिक टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज यानी जहाँ पे हंगर सबसे कम है, दे आर बेलारूस, बॉस्निया हर्जेगोविना, चिली, चाइना एंड क्रोएशिया। वहीं बॉटम कंट्रीज जहाँ पे सबसे ज़्यादा हंगर है, दे आर चैड, नाइजर, लिसोथो, कॉन्गो, यमन, मेडागास्कर एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इंडिया का इस साल का स्कोर है 28.7, जो कि दर्शाता है इंडिया में हंगर इज अ सीरियस सिचुएशन। इंडियाज पोजीशन हैज आल्सो डिक्लाइंड फ्रॉम 107th लास्ट ईयर। हाइलाइट्स ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, इट सेज इंडिया में हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट है। दैट मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडर न्यूट्रिशन है। इंडिया में अंडर नरिशमेंट की रेट है 16.6%। वहीं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट यानी वो बच्चे जिनकी 5 साल से भी कम उम्र में मृत्यु हो जाती है, इट इज़ 3.1%। 15 to 24 ईयर्स की महिलाओं में एनीमिया रेट है 58.1%, विच इज़ अलार्मिंगली हाई। So these are the areas where India needs to focus and develop itself. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रोमिनेंट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज CPSC को प्रेस्टिजियस नवरत्न स्टेटस ग्रांट किया गया है? द आंसर इज सी, राइट्स लिमिटेड। राइट्स लिमिटेड इज अ प्रोमिनेंट CPSC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इट इज द 16th CPSC जिसे नवरत्न स्टेटस ग्रांट किया गया है। राइट्स लिमिटेड का काम है टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी, रेलवे इंस्पेक्शन, रोलिंग स्टॉक लीजिंग, मेंटेनेंस एंड वेरियस रिलेटेड एक्टिविटीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUs को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करती है, विच आर महारत्न, नवरत्न एंड मिनीरत्न। नवरत्न स्टेटस का मतलब है these companies have now financial autonomy to invest up to 1000 crore rupees without taking any clearance or permission from the central government. डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी इंडियन सिटी इंडिया की पहली वेटलैंड सिटी बन सकती है? द आंसर इज ए, उदयपुर। उदयपुर इज द सिटी ऑफ लेक्स इन राजस्थान। ये एक पोटेंशियल रामसर कन्वेंशन साइट है बिकॉज इट इज़ अ वेटलैंड रिच रीजन। 37 स्क्वायर किलोमीटर के इस शहर में 5 बड़े बड़े लेक्स हैं, विच आर पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर एंड दूध तलाई। ये ना कि सिर्फ खूबसूरत हैं बट दे ऑल्सो सपोर्ट द डाइवर्स इकोलॉजी, contribute to the region's biodiversity and species. That is why Rajasthan government in collaboration with Environment and Forest Department is trying to make efforts कि उदयपुर वर्ल्ड की वेटलैंड सिटी बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे MP दैट इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज डी, नवनीत मुनोत। MP इंडिया में म्यूचुअल फंड्स की एक नोडल एसोसिएशन है। इसका काम है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी इन्वेस्टमेंट के बारे में थॉरो नॉलेज और इंसाइट देना। इसकी स्थापना हुई थी 22 अगस्त 1995 में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में।
Navneet Munot is the MD and CEO of HDFC Asset Management Company. He is also a chartered accountant and CFA charter holder. He holds 3 decades of experience in the financial market. He will succeed A. Balasubramaniam, who is the MD of Aditya Birla Sun Life Asset Management Company. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में 54th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होने जा रहा है? द आंसर इज डी, गोवा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFI एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि सेलिब्रेट करता है आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। इट प्रोवाइड्स अ ग्लोबल स्टेज फॉर शोकेसिंग द बेस्ट ऑफ इंटरनेशनल एंड इंडियन सिनेमा। इस बार इस इवेंट में रिनाउंड हॉलीवुड एक्टर माइकल डगलस को प्रेस्टिजियस सत्यजीत रे एक्सीलेंस अवार्ड मिल रहा है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। Douglas has done remarkable contribution to the world of cinema. सत्यजीत रे एक बंगाली मोशन पिक्चर डायरेक्टर, राइटर और इलस्ट्रेटर थे। इन्हीं की वजह से आज पूरा विश्व भारतीय सिनेमा को पहचानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ने इनमें से किस वीडियो गेम डेवलपर कंपनी को अक्वायर किया है? द आंसर इज बी, एक्टिविजन ब्लिजर्ड। ये माइक्रोसॉफ्ट का लार्जेस्ट एवर एक्विजिशन है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को 2016 में और बेथेस्डा को अक्वायर किया था। इस एक्विजिशन के बाद माइक्रोसॉफ्ट विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट गेमिंग कंपनी बाय रेवेन्यू ग्लोबली, ट्रेलिंग ओनली टेंसेंट एंड सोनी। एक्टिविजन ब्लिजर्ड एक रिनाउंड गेम डेवलपर कंपनी है। इसकी पॉपुलर वीडियो गेम फ्रेंचाइजीज हैं कॉल ऑफ ड्यूटी एंड वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट। यूनाइटेड किंगडम की कॉम्पिटिशन एंड मार्केट्स अथॉरिटी CMA ने पहले इस डील को ब्लॉक कर दिया था बिकॉज they had concerns that Microsoft, who is the creator of Xbox gaming console, will become excessively influential in the emerging cloud gaming market, but later they reversed this decision और finally ये acquisition complete हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस पॉपुलर स्पोर्ट को समर ओलंपिक्स 2028 में इंक्लूड किया गया है बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC? द आंसर इज बी, क्रिकेट। LA28 लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रिकमेंडेशंस पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्रिकेट को इंक्लूड किया है इन द T20 फॉर्मेट फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। दैट मीन्स लॉस एंजल्स 2028 समर ओलंपिक्स में हम T20 क्रिकेट भी देख सकेंगे। इसके अलावा बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश के इंक्लूजन के लिए भी रिकमेंडेशन दिए गए हैं। IOC के प्रेसिडेंट है थॉमस बक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का मैस्कॉट इनमें से क्या है? द आंसर इज ए, जूही। ये चैंपियनशिप खेली जाएगी रांची, झारखंड में, इसीलिए वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मैस्कॉट को अनवेल किया है। ये मैस्कॉट वहाँ के बेटला नेशनल पार्क के एलिफेंट से इंस्पिरेशन लेकर के बनाया गया है। दिस चैंपियंस ट्रॉफी इज अबाउट फील्ड हॉकी। इसकी डेट्स है 27 अक्टूबर टू 5 नवंबर। पार्टिसिपेटिंग टीम्स आर इंडिया, जापान, चाइना, कोरिया, मलेशिया एंड थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री ने 19th एशियन गेम्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स जीते हैं? द आंसर इज बी, चाइना। ये एशियन गेम्स खेले गए थे हांगझोउ, चाइना में। चाइना ने ना सिर्फ सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल बल्कि सबसे ज़्यादा मेडल्स भी जीते हैं। ये गेम्स खेले गए थे फ्रॉम 23 सितंबर टू 8 अक्टूबर 2023। यहाँ 45 ओलंपिक स्पोर्ट्स और 61 डिसिप्लिन्स में 45 कंट्रीज और टेरिटरीज से 11,000 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया ने एशियन गेम्स में 33 मेडल्स जीते विच इंक्लूड 8 गोल्ड, 13 सिल्वर एंड 12 ब्रॉन्ज मेडल। एशियन गेम्स 1982 के बाद ये इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इंडियन प्लेयर को लॉरियस एम्बेसडर के रूप में ऑनर किया गया है? द आंसर इज बी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, रिनाउंड ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन है इन मेंस जेवलिन। ही वॉज द फर्स्ट एवर एशियन जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा वर्ल्ड एथलेटिक्स ने नीरज चोपड़ा को 2023 मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करने का तय किया है। लॉरियस एक ग्लोबल स्पोर्ट्स बेस्ड चैरिटी है जिसका कोर मिशन है यंग पीपल, यंग स्पोर्ट्समैन की लाइफ्स को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल ई वेस्ट डे ऑब्जर्व किया जाएगा? द आंसर इज ए, 14 अक्टूबर। ई वेस्ट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है which are destined to refurbishment, reuse, resale, salvage, recycling through material recovery or disposal. रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव्स को वाइट गुड्स कहा जाता है, वहीं टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर और सेलफोन्स को ब्राउन गुड्स कहा जाता है। इंटरनेशनल ई वेस्ट डे की शुरुआत हुई थी 2018 में बाय द वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रिसाइकलिंग वी फोरम।
इस फोरम का पर्पस है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना, कंज्यूमर्स को एनकरेज करना फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट। इस साल इस दिन की थीम है ई वेस्ट टुडे, न्यू गैजेट्स टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंडियन एयरफोर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 8 अक्टूबर। इंडियन एयरफोर्स को हिंदी में भारतीय वायुसेना भी कहा जाता है। इट इज़ द एयर आर्म ऑफ द इंडियन डिफेंस। इसकी स्थापना ही 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मोटो है नभम स्पर्शम दीप्तम, मतलब टच द स्काई विथ ग्लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंडियन फॉरेन सर्विस डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 9 अक्टूबर। इंडियन फॉरेन सर्विस को सितंबर 1946 पे क्रिएट किया गया था फॉर इंडियाज डिप्लोमेटिक, कॉन्सुलर एंड कमर्शियल रिप्रेजेंटेशन ओवरसीज और इन इंटरनेशनल कंट्रीज। इंडियन फॉरेन सर्विस IFS एक डिप्लोमेटिक सर्विस और सेंट्रल सिविल सर्विस है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है S जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड अर्थराइटिस डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज C 12 अक्टूबर। अर्थराइटिस को रूमेटिक एंड मस्कुलोस्केलेटल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। RMDs आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ डिजीजेज जो कि कॉमनली जॉइंट्स, मसल, टिश्यूज और इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। अर्थराइटिस में जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, पेन और स्टिफनेस हो जाती है जो कि उम्र के साथ बढ़ जाती है। इसे हिंदी में गठिया रोग भी कहते हैं। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे पर्पस है इसकी बेटर ट्रीटमेंट को उपलब्ध करवाना। इस साल इस दिन की थीम है लिविंग विद एन RMD एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड साइट डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज A 12 अक्टूबर। साइट इज रिलेटेड टू विजन, इसलिए इस डे को वर्ल्ड आई डे और वर्ल्ड विजन डे भी कहा जाता है। इसे हर साल अक्टूबर मंथ के सेकेंड थर्सडे को ऑब्जर्व किया जाता है। ये ग्लोबल इवेंट है। इसका पर्पस है टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स ब्लाइंडनेस एंड विजन इम्पेयरमेंट। इसकी शुरुआत साइट फर्स्ट कैंपेन ऑफ लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन ने की थी इन 2000। इस साल इस दिन की थीम है लव योर आइज एट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड कॉटन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज C 7 अक्टूबर। कॉटन फाइबर और कॉटन सीड टू मोस्ट हैवीली यूज्ड प्लांट प्रोडक्ट्स हैं ग्लोबली। एक मल्टीपर्पज़ प्लांट है जिसका इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मेडिकल सेक्टर, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, एनिमल फीड्स, बुक बाइंडिंग इत्यादि चीज़ों में होता है। इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है। इस साल इस दिन की थीम है मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फैशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज A 10 अक्टूबर। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे पर्पस है लोगों में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस लाना, ताकि लोग मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स समझे, दे फाइंड प्रोफेशनल ट्रीटमेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट है इस स्टिग्मा को ब्रेक करना कि मेंटल हेल्थ इज समथिंग बैड, इट शुड बी हिडन। इस साल इस डे की थीम है मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। WHO के मुताबिक पूरे विश्व में हर 8 में से एक व्यक्ति इज सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ WFMH इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच इज फाउंडेड इन द ईयर 1948 जो कि काम करती है फॉर मेंटल हेल्थ। ग्रीन कलर इज यूज फॉर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज A 11 अक्टूबर। कई कंट्रीज में गर्ल्स कई प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोग गर्ल्स की इम्पोर्टेंस, उनका पोटेंशियल समझें। इस साल इस दिन की थीम है इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, आर लीडरशिप, आर वेलबींग। इंडिया में गर्ल चाइल्ड वेलफेयर के लिए कई सरकारी स्कीम्स चलती हैं। सुकन्या समृद्धि योजना SSY विच वॉज फाउंडेड इन 2015 फॉर द वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड थ्रू स्मॉल सेविंग स्कीम्स। बालिका समृद्धि योजना जो कि फाइनेंशियली वीकर गर्ल्स को सपोर्ट करती है। देन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो कि गर्ल इन्फेंट को सेव करती है और उनके एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है। लाडली स्कीम इज अगेन अ बेनिफिशियरी स्कीम फॉर द लेडीज। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज B 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी इन स्विस कैपिटल बर्न। ये दिन उन लोगों और बिजनेस को सेलिब्रेट करता है हु आर रिलेटेड टू पोस्टल सर्विस। कई कंट्रीज में इस दिन न्यू पोस्टल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लॉन्च किया जाता है। इट्स अ वर्किंग हॉलिडे इन सम कंट्रीज। इस साल इस दिन की थीम है टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफर एंड कनेक्टेड फ्यूचर।
हालांकि पोस्टल सर्विसेज अब काफ़ी आउटडेटेड हो चुकी है, बट स्टिल पीपल हैव द चार्म, लोग आज भी स्टैम्प कलेक्शन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीक। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।